आज महाराज घोड़ा पे सवार होके और शादी करने के लिए चले, लेकिन परीक्षित महाराज शादी की खुशी हर किसी को होती है। आज घोड़ा पे सवार होके चले, बढ़ते चले जा रहे, तो महाराज सत्यव्रत ने एक दृश्य देखा। क्या? एक गाय किसान का खेत खा रही है, लेकिन किसान गहरी नींद में सो रहा है। महाराज सत्यव्रत ने घोड़ा को रोक दिया। जब घोड़ा को रोका, किसान को जगाया, कहा किसान तू सो रहा है, तेरा खेत गाय खा रही है। वो किसान जैसे ही जगा, आज डंडे को हाथ में लिया, उस गाय की इतनी पिटाई की, उस गाय के कूले को तोड़ दिया। गाय कहने लगी, अरे सत्यव्रत, मैं तेरा क्या खा रही थी? मैं तो किसान का खेत खा रही थी, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही महलों में प्रवेश करेगा तो करते ही गधा बन जाएगा। और जैसे ये बात महाराज सत्यव्रत को मालूम पड़ी, कहने लगे गाय मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। बड़े से बड़े वैद्यों को बुलवाया, तेल मालिश की, यहाँ तक कि गाय के पैर को ठीक करवा दिया। गाय कहने लगी, राजा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है, लेकिन उसमें पक्षांतर हो जाता है। इतना जरूर है कि गधा तो तुम बनोगे, लेकिन कोई पतिव्रता नारी अगर तुम पे जल डाल देगी तो तुम पुण्य मनुष्य बन जाओगे। महाराज सत्यव्रत कहने लगे, भला मेरी से रानी से और कौन बड़ा पतिव्रता है? महाराज जैसे ही महलों में पहुंचे और जैसे ही रानी पास में आई और जैसे ही पानी को पिया, उसी समय महाराज सत्यव्रत गधा बन गए। और जैसे ही गधा बने, आज मैया सत्यव्रता रोने लगी, भला ये क्या हुआ? अब तो बड़ी दुखी है, जल का लोटा लिया, आज ऊपर से डाल रही है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आज मैया रो रही है, कहने लगी, हो रे विधाता, अब मैं जाऊं तो जाऊं का, भला अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? आज महाराज सत्यव्रत गधा के रूप में साथ में लिया, आज नगर से चली है। नगर के लोग देख रहे हैं, निम्न तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैया सत्यव्रता रोती जा रही है। देखा विद्वान लोगों ने बताया, क्यों न काशी में ले जाओ। आज जैसे काशी में पहुंची, काशी के राजा नरेश ने आदेश करवा दिया कि जो भी जितनी काशी में पतिव्रता नारियां हैं, एक एक बारी से आए। आज बारी बारी से नारियां आ रही हैं, जल का लोटा चढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी राजा गधा से पुण्य मनुष्य नहीं बन रहे हैं। आज सारी काशी की नारियां आ गईं, लेकिन फिर भी राजा रही गधा की गधाई। लेकिन उसी काशी में एक मेहतरानी है, उसने जैसी इस बात को सुना, आज दरबार में पहुंची, का राजन अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं जल चढ़ा दूं। आज राजन कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो तुम चढ़ा दो, काम इसलिए नहीं चला रही हूं क्योंकि मैं मेहतर हूं। आज जैसे जल का लोटा लिया और लेके आज वो चली है, आज पति का ध्यान किया और जैसे चली का, अगर पति महाराज मैंने तुम्हारा पति धर्म किया हो तो ये राजा गधा से मनुष्य बन जाता।
हरि मनसा वाचा कर्मणा जो मेरे पति ध्यान। हरि मनसा वाचा कर्मणा जो मेरे पति ध्यान। श्याम तेरी लीला प्यारी है कि ओ कड़म से घनश्याम श्याम तेरी लीला प्यारी है। श्याम तेरी लीला प्यारी है। मेरे माता भाई आज जैसे ही जल का लोटा चढ़ाया पति का ध्यान किया। आज अपने महाराज सत्यव्रत आज गधा से मनुष्य बने और जैसे ही राजा बने कहने लगे हम पर जल किसने डाला है। आज वो मेहतरानी सामने खड़ी हो गई। कहा राजन कोई तुम्हारा दासी हो से क्या मांग सकती हूँ। जब बार बार कहा तो मेहतरानी कहने लगी राजन अगर तुम तामस में हो तो ज्यादा नहीं हमें चाहिए। जो भी तुम्हारी संतान हो तो हमारे यहाँ आके पानी को भरे। तभी जाके महाराज हरिचंद ने कालू नाम के मेहतर के यहाँ पानी को भरा। उन्हीं महाराज सत्यव्रत लौट के नगर में आए हैं। सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। कहा गुरुजी हमने अनेक धर्म के कार्य किए। मेरी एक दृढ़ संकल्प है कि मैं शरीर से स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। आज गुरु ने अपने तप बल से महाराज सत्यव्रत को जैसे स्वर्ग में पहुंचाया। देवताओं ने देखा मन में विचार किया भला मृत लोक का राजा आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई स्वर्ग में शरीर के साथ गया नहीं। आज ऊपर से ढकेल दिया महाराज सत्यव्रत को ऊपर से ढकेल दिया तो देखा इधर गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़ा। वशिष्ठ ने मन में विचार किया अगर शिष्य नीचे गिर गया तो मर जाएगा बचेगा नहीं। आज तपोबल से बीच में ही लटका दिया। अब तो महाराज सत्यव्रत के गोड़ ऊपर है सिर नीचे है। तभी महाराज सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा। उन्हीं महाराज सत्यव्रत के मुख से
लार निकली, उसी लार से हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, उसी लार से एक नदी का निर्माण हुआ जिसे कर्मनाश का नदी कहते हैं, जो दक्षिण दिशा में बहती है, जिसमें जो लोग पाप करते हैं ना परिचंद महाराज, वो स्नान करते हैं तो उतने पुण्य हो जाते हैं, और जो पुण्य वाले लोग उसमें स्नान करते हैं तो उतनी पाप हो जाते हैं, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। उन्हीं की लार से कर्मनाश का नदी का निर्माण हुआ। उन्हीं महाराज सत्यव्रत के महाराज हरिश्चंद्र हुए। बड़े अच्छे राजाएं, घर में तारावती नाम की पतिव्रता नारी है। छोटा सा बालक है जिसका नाम है रोहित। बड़े अच्छे राजाएं, एक दिन इंद्र का दरबार लगाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी बैठे, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र भी बैठे। वशिष्ठ प्रशंसा कर रहे हैं, अगर संसार में किसी राजा का नाम आता है तो मेरे से हरिश्चंद्र का आता है, और जैसा कोई दानवीर नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, स्वामी जी तुम बोलने चले जा रहे हो, तुम्हारा शिष्य इतना दानवीर है, हाँ आज तक कभी पीछे हटा ही नहीं। जब इतनी बात कही तो विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र तुम नहीं जानते, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदलाव होता है। सत्य होता है, प्रति होता है, परिसीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है। क्या सोना खूब चमकता है, जब आंख दिखाओ तनक नहीं। बाबा तेरे घर की बातें की गई, अभी तक की जांच नहीं। का विश्वामित्र के अनुसार नदियों में भी बहाव आता है। तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ जी अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो मैं क्यों ना तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लूं। का अच्छा आप ले सकते हो। आज विश्वामित्र चले और जाके आज सुगर का रूप धारण किया, और जाके महाराज हरिश्चंद्र की फूल बगिया में पहुंचे, सारी बगिया को उजाड़ दिया। यहाँ तक कि माली मारने आया तो माली की जगह को फोड़ दिया। आज माली रोता पीटता चला है, दरबार में पहुंचा। का राजन गजब हो गया, क्या हुआ? का बाग में सुगर आया है, सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैं मारने गया तो मेरी जगह को फोड़ दिया। का माली तुम नहीं जानते हो, ये संध्या का समय, अगर शाम के वक्त दुश्मन भी द्वार पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। और समझाए कि महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली अरे संध्या को वक्त, अरे दुखमती दीजिए रे माली। अरे संध्या को वक्त दुखमती दीजिए रे और संध्या बेकार बैठना दीजिए। अरे
माली आरे लौटी का बगिया को जाइयो और चौपड़ा गिरलाई करते रहियो माली चौपड़ा कमली आरे सवेरे हम हुआ दिखे माली आरे सवेरे हम हुआ दिखे और चौपर का गिरलाई बाबू गरबा माली की बाकी तनी हिम्मत बगीचा मेरे उजाड़ की तनी हिम्मत बगीचा मेरे उजाड़ कहा माली तुम लौट के बगिया के लिए जाओ मैं सुबह आऊंगा मैं देखूंगा। आज माली को लौटा रहे माली लौटकर बागों के लिए चला। इधर जैसे ही सुबह का वक्त हुआ महाराज हरिचंद ने मंत्री को पास में बुलाया। का मंत्री सेना को तैयार करो क्योंकि हमें बगिया में जाना है। आज सेना तैयार है। महाराज हरिचंद कहने लगे मंत्री एक हमारी शर्त है अगर किसी सिपाही के हाथ से सुअर निकल गया तो सजाई मौत दी जाएगी। आज सिपाही कहने लगे महाराज अगर जो कहीं तुमसे सुअर निकल गया तो आज महाराज चुप पड़ गए। मेरे माता भाई आज महाराज हरिचंद ने सेना को तैयार किया। चलिए चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। अब महाराज विश्वामित्र मन में विचार कर रहे अगर किसी सिपाही के पास से निकले तो ये राजा मारे बिना छोड़ेगा नहीं, क्यों ना इसी के सामने से निकल जाए। आज विश्वामित्र चले जिधर से महाराज परिचय खड़े महाराज हरिचंद खड़े एकदम घन घन की आवाज हुई। महाराज कहने लगे सिपाहियों घेरो। वही सुअर महाराज हरिचंद के सामने से गुजरा।
आज महाराज सुगर आगे आगे आ हरिचंद पीछे पीछे। आज विश्वामित्र झाड़ी में जाके आज संत का रूप धारण कर लिया। उधर से चले आ रहे हैं महाराज हरिचंद्र से जा रहे हैं। कहा महाराज जी चिरंजी रहो। महाराज तुमने सुगर को जाते हुए देखा है? का सुगर मुझे तुम राजा लगते हो, भला तुम सुगर का क्या करोगे? का सुगर का हम मत करेंगे क्योंकि उसने हमारी बगिया को जलाया। विश्वामित्र कहने लगे धिक्कार है, अरे तुम राजा होके और सुगर का मत करोगे। एक बात बताओ, आप जिसे जीवन दान दे नहीं सकते हो तो भला उसका जीवन दान छीन सकते हो? महाराज हरिचंद कहने लगे महाराज तुम कहना क्या चाहते हो, हमें साफ साफ बताओ। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय बंटू यादव जी जो गांव नंगला खार खोजाबाद से हुए, उनकी तरफ से एक लोटों का हार हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हमें नहीं बल्कि सभी साथियों को एक एक पीताम्बर से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यज्ञपति परिचंद महाराज सबको सम्मान भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा धन के भंडार भरे रहे, यही प्रभु सा सारा कंचा। बोलिए बाके हरि लाल की। मेरे माता बहन भाई बंधु इधर देखा है तुम महाराज हरिचंद कहने लगे महाराज तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारा ही नाम हरिचंद है क्या? हाँ मेरा ही नाम है। मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है, मैं तो कुछ आस लेके आया। कहा कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र कहने लगे राजन मेरे पास 3 कन्याएं, वो भी शादी के योग्य है। मैंने सोचा कि तुमसे कुछ दान मिल जाए तो मैं अपनी बेटियों के पीले हाथ कर दूं। मैं तो बहुत बड़ी आस लेके आया हूं। का स्वामी जी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, या तो कुंजी और लगाम है। का तो इसी का संकल्प छोड़ दो। लेकिन महाराज हरिचंद समझ नहीं पा रहे कि मेरी दुनिया अंधेरे में जा रही है। जब बार बार कहा आज कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है, महाराज हरिचंद कहने लगे स्वामी जी दक्षिणा और कुछ मांगो। कहा दक्षिणा में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 60 बार सोना चाहिए। आज महाराज हरिचंद ने विश्वामित्र को साथ में लिया, दरबार में पहुंचे, आज सुंदर से आसन पर बिठा लिया। का महाराज सुंदर से आसन पर बैठिए, मैं अभी खजांची को बुलवाता हूँ, तुम्हारी दक्षिणा का प्रबंध करवाता हूँ। आज जैसे खजांची को आवाज लगाई, महाराज विश्वामित्र कहने लगे राजन क्या करने के लिए जा रहे हो? लेकिन हुआ क्या? राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। अरे तभी विश्वामित्र ने मेरे भैया कई कई बात टिका। आज महाराज हरिचंद ने खजांची को बात राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने। अरे तभी विश्वामित्र ने भैया
रहो नहीं अब बिन पे हुक्म चलाता है तेरा अधिकार रहो नहीं अब बिन पे हुक्म महाराज विश्वामित्र कहने लगे राजन अब तेरा क्या है ये नौकर मेरा मेरा है ये राजधानी मेरा है तेरा भी कुछ नहीं वो राजा से बात में आज जैसे महाराज हरिचंद ने देखा हो सुरदेव भैया उस राजा के उड़ी गए कि अब तो देखी ऐसी दशा उस राजा के उड़ी गई राजा के उड़ी गई उस राजा के उड़ी गई ऐसी दशा उस राजा के उड़ी गई है मेरे माता बहन भाई आज विश्वामित्र कहने लगे राजा तुम किन्हें आदेश दे रहे हो ये नौकर तो मेरा है रात का सब मेरा है आज महाराज हरिचंद ने जैसे जेब में हाथ डाला कुंजी लगाऊंगा विश्वामित्र कहने लगे कुंजी लगाऊंगा तो पहले ही संकल्प छोड़ चुके हो भला तुम्हारा क्या है अब तुम्हारा नौकर नौकर नहीं है महाराज हरिचंद जमीन पर पछाड़ करके गिरे ये क्या हुआ विश्वामित्र कहने लगे राजा अभी हमारी दक्षिणा में 60 बार सोना बाकी है महाराज हरिचंद कहने लगे प्रभु भला तुम्हारा कर्ज अवश्य अदा करूंगा अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरी एक पत्नी एक पुत्र है पहले मैं उससे पूछा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा ऋण अवश्य अदा करूंगा विश्वामित्र ने बोले राजन तुम अपनी पत्नी पे इतना घमंड करते हो का मुझे पूर्ण विश्वास है आज महाराज हरिचंद चले
आज जैसे मैया तारावती ने आते हुए देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया, कहा आइए नाथ में क्या देख रही हो, तुम्हारे चेहरा पे उदासी है, तुम रो रहे हो, क्या कारण है? महाराज हरिचंद कहने लगे रानी क्या बताएं, एक संत दरबार में आए, सब कुछ चला गया, उनका कर्ज फिर भी बाकी रह गया, का मेरे लिए कोई आदेश हो तो हमसे कहिए। महाराज हरिचंद कहने लगे रानी अगर तुम हमारे साथ बिकने के लिए तैयार हो तो उनका कर्ज अदा हो सकता है। मैया तारावती कहने लगी महाराज तुम बिकने की बात कर रहे हो, इस शरीर के 1000 टुकड़े करवा दो वो भी कम है। तब तक बेटा रोता गया, कहा पिताजी मुझे भी भेज दो, लेकिन महात्मा का कर्ज अदा कर दो। आज महाराज तीनों चले, आज रो रहे हैं, विश्वामित्र से कहा विश्वामित्र हमें क्यों न बेच के अपने कर्ज को अदा करो। आज विश्वामित्र कहने लगे भला अगर राष्ट्रीय वस्त्र में जाओगे तो तुम्हें कौन खरीदेगा। आज महाराज हरिचंद ने राष्ट्रीय वस्त्रों को उतारा। बारिश एक समय वो था, एक कहने पर 1000 दास दासियां सेवा करते थे, लेकिन आज वही राजा वही रानी एक फटी धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। बारे समय का चक्र, क्योंकि समय से कुछ पहले हो नहीं सकता। आज महाराज हरिचंद चले, प्रजा के लोगों को मालूम पड़ा, प्रजा के लोग रो रहे, ऐसा राजा होना अब नसीब में नहीं है, क्योंकि प्रजा को बुद्ध के रखने समान रखने वाले आज सारे नगरवासी लोग रो रहे, ऐसा राजा होना नसीब में नहीं है। जिस समय हरिचंद चले, सारे नगर अयोध्या वासी लोग रो रहे, जब हरिचंद से चले एक ही हुआ भयानक किशोर। जब हरिचंद से चले एक ही हुआ भयानक किशोर। जीव जंतु रोने लगे, कोई कौन लागे। आज खग वृंद चिल्ला रहे, ऐसा राजा होना नसीब में नहीं है। आज मैया तारावती कह रही ना, जो भी नसीब में लिखा होता है ना वही होता है। आज मैया तारावती कहने लगी महाराज अरे भावई कछु दिन की रूपा करिया काटे सी कट जाई। आज महाराज हरिचंद रो रहे हैं, ताना रो रही है, बाबई कछु दिन की पातरिया काटे सी कट जाएगी पतिया।
तारा पत्नी मुखो नहीं मोड़ो महाराज हरिचंद्र पत्नी तारा साथ में बेटा रोहित है। तीनों चले ही का स्वामी जी ले चलो। आज विश्वामित्र ने साथ में लिया, बढ़ते चले जा रहे हैं। जेठ मासी गांव बढ़ रही है। आज बेटा रोहित गिर गया। मैया तारा कहने लगी महाराज मेरा बेटा प्यास के मारे मरा जा रहा है। कहा चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए, जहाँ तक मेरा राज्य है बात तक पानी पीने की कौन कहे, हम पानी देख भी नहीं सकते। लेकिन विश्वामित्र कहने लगे राजन अरे तीनों में से अगर एक भी कम हो गया तो मेरा कर्ज रह जाएगा। कमंडल को ले जा, बेटे को पानी पिला दो। आज जैसे विश्वामित्र पहुंचे का बेटा पानी पी लो। रोहित होश में आ गया, कहने लगा स्वामी जी पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी देख नहीं सकते क्योंकि हम खुद से पानी है। देखा कहा महलों में सोने वाली आज नंगे पैर जा रही है। आज काशी के बाजार में पहुंची। आज विश्वामित्र आवाज को लगा रहे हैं काशी के लोगों तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को मर्द की जरूरत हो, अगर किसी को स्त्री की जरूरत हो तो हमसे आके खरीद सकता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन काशी से कोई खरीदने नहीं आया। जब वैश्या के कान में भनक पड़ी, वैश्या ने जैसे ही तारा को देखा कहा बड़ी सुंदर है। कहा स्वामी जी इस स्त्री का मोल क्या है? कहा इसका 20 बार।
इस पुरुष का इसका भी 20 बार, और इस बच्चे का तुझे लेना है या नहीं लेना है, इसका सबका एक ही मूल है। का महाराज मुझे स्त्री चाहिए, का तो 20 बार सोना लिख गया। का मैं अभी घर जा रही हूँ, और जैसे तारा ने बेस्या की तरफ देखा, बेस्या तो धन लेने के लिए चली है। आज तारा ने दोनों हाथ जोड़े, का ओरे परमात्मा, अगर मैं आज बेस्या के हाथ चली गई तो मेरा धर्म चला जाएगा। आज भगवान का करुणंदन कर रही है, इधर बेस्या चली धन लेके, तो भगवान ने माया के 15 को छोड़ दिया, रास्ते में बेस्या को लूट लिया। आज बेस्या खरीद नहीं पाई। इधर सुबह का वक्त हुआ, उसी नगर से एक कालू नाम का मित्र चला है। का स्वामी जी इस पुरुष का मोल भाव क्या है, का 20 बार सोना, और इसका का सबका एक ही मोल है। अच्छा, तो हमें इस जवाब की जरूरत है। लेकिन तब तक मैया ताला ने महाराज हरिचंद की कलाई को पकड़ लिया। का महाराज भला अगर तुम पहले बिक गए तो मुझे दोष लग जाएगा, भला हम किसकी सारी जिएंगे। देखा तब तक उसी नगर से एक ब्राह्मण और ब्रह्मांडी आए। कहा स्वामी जी इस स्त्री का मूल भाव क्या है, का 20 बार सोना। 20 बार सोना दिया, और जैसे 20 बार सोना दिया, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बैठे। हाँ देखिए, यही तो विचार करने वाली बात होती है। एक बार कितने का होता है। हाँ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, किन्ने किन्ने प्रधान जी, हाँ 20 बार सोने में खरीदा, तो एक बार कितने का होता मालूम है? हमारे बुजुर्ग लोग बैठे। मैं बताऊं, भागवत में आया है 20 बार सोना, यानी एक बार का वजन बताया है 20 तोले सोना, ऐसा भागवत में प्रमाण है। लेकिन जो पहले जो गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत है उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन अब भागवतें भी कई हो गई। एक वृंदावन वालों की है, एक बम्बई वालों की है। पहले रामायण 2 थी, एक वाल्मीकि रामायण और एक तुलसी कृत रामायण, लेकिन आज 28 रामायण है। अब जिसने जो पढ़ा वे सब बोल दिया, लेकिन प्रमाण तो ये मिला है कि एक बार का वजन 20 तोले बताया है। सही मैया तारावती कहने लगी, ब्राह्मणी अगर मुझे खरीद रही हो तो मेरे बच्चे को भी खरीद लो, भला ये किसके साथ जिएगा। ब्राह्मण देवता ने 40 बार सोना दिया है, उस मैया तारा बेटा रोहित को खरीदा है। आज महाराज हरिचंद कहने लगे, मैं कितना बड़ा भागा हूँ जो अपने हाथों से अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। मुझ जैसा ऐसा कौन सा राजा होगा जिसने अपने हाथों से अपनी पत्नी को बेचा होगा। आज मैया तारा कहने लगी, महाराज दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तो मेरी किस्मत का है। और समझा कि बोली, पिया तुम रो मत, तो किसे कोई मिटने वाला नहीं है। जब कोई न मिटता पिया मेरे विधिनियम
और जैसे आवाज मैया तारा के कानों में पड़ी और जैसे सुना मन में विचार किया मेरा लाला गया है। मैया ने जल्दी से भोजन को बनाया। कहा ब्राह्मणी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा बागों में गया है, उसे किसी नाग ने काट लिया है। अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो मैं देखूं। का ठाकुर जी का भोग लगा दिया। आज जल्दी से मैया तारा ने ठाकुर जी का भोग लगाया। का मैया अब देखा का सारे बर्तनों को मान दिया, सारा कारभार किया है। आज मैया तारा चली है, दौड़ती चली जा रही है। जैसे बागों में पहुंची देखा बेटा रोज जमीन पर गिरा पड़ा है, मुंह से जाम निकल रहा है। और जैसे मैया तारा ने देखा आज मैया तारा जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। रोने लगी, कहने लगी बेटा तू ही एक साला था, वो भी आज छोड़ के जा रहा है। आज मैया रो रही है, कोई धीर बनाने वाला नहीं है। आज मैया ताला रो के बोली बेटा तेरे इशारे में जी रही थी, अब जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि हर माँ बाप को चिंता होती है, क्योंकि बुढ़ापे का सारा बेटा होता है। आज तू ही छोड़ के जा रहा है। आज मैया कहने लगी बेटा ओ मेरी मोटी रुक कराए जाते ओ मेरा दई कन्हैया मेरी। आज मैया तारा रो रही है तेरी लाल ओ मेरी मुट्ठी रात कराए जाते ओ मेरा दई कन्हैया मेरी।
लाश मां की आंख लगी रो कि अब तो धरी रहुआ की लाश मां की आंख फपकी रो मेरे माता आई। लेकिन एक बात बता दूं परीक्षित महाराज, वो लोग दंड होते जिन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। जिन लोगों के पिता नहीं होते उनसे जाके पूछिए कि पिता का प्यार होता क्या है, माँ का प्यार होता क्या है। आज माँ बागों में रो रही है क्योंकि माता पिता का प्यार अलौकिक प्यार होता है। जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते वो औलाद बिगड़ जाती है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जिसके पिता नहीं होते ना उससे कोई बात पूछता नहीं है। क्योंकि माँ मेहनत मजदूरी करके पुत्रों को पालती है। लेकिन जिसका बाप मर गया हो और जिसकी माँ मर जाए तो उस बूढ़े बाप से वो संतान पाली नहीं जाती है, वो औलाद बिगड़ जाती है। जीवन परमात्मा से की बात कहूंगा और परमात्मा न तो जवानी में बेटा मरे और ना बचपन में बेटे का माँ बाप, क्योंकि माँ बाप का प्यार अलग अलग प्यार होता है। मेरी तो एक बात समझ में आई परीक्षित महाराज, हो सो दुकाना दिए और ऐसी आई बारे पे मरे न माता पिता और पुत्र न मरे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं तो भगवान से की कामना करूंगा और परमात्मा न तो बाप के सामने पिता की मृत्यु हो जाए। जो इंसान समय से जाता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। घर में बूढ़ा बाप बैठा है लेकिन जवान बेटे की मृत्यु हो जाए तो वो तो बाप ही जानता है कि उसके दिल पर गुजरती क्या है। क्योंकि कभी कभी हम भी ख्याल करते हैं। मैं अपने जीवन की बात बता दूं, आज से सही 14 साल पहले हमारे पिता एक्सपायर हो गए, तब मेरी स्टार्टिंग थी। तो हमारी माँ ने मेहनत मजदूरी करके इस लायक बनाया
कि मैं आज सबके सामने मौजूद हूं। एक समय वो था कि सुबह को खा लेते, शाम को नहीं था, लेकिन मैं भी आज अकेले में बैठ के सोचता हूं कि आज अगर मेरा पिता होता तो जरूर इतनी बात तो जरूर कहता कि मेरे घर में सपूत पैदा हुआ है जो मेरा दुनिया में नाम कर रहा है। दुख इस बात का होता है, लेकिन लोग जीते जी माँ बाप को दुखी रखते। आज मैया तारा रो रही है, लाश को उठाती है, जमीन पर गिर जाती है, कभी पुचकार